मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में एक फांसी का प्रावधान भी अगर वो जोड़ देगी तो इस देश की जनता का बहुत भला हो जाएगा। क्या कहना चाहता हूं, सुनो। अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि देश में सबसे सस्ता क्या है, तो आप शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आपकी जिंदगी, आपकी सांसें। अगर ऑक्सीजन की कमी से आपकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं। अगर मिलावटी खाना खाने की वजह से आपके बच्चे की मृत्यु हो जाती है तब भी सरकार कहेगी खाने की कोई कमी नहीं, आपके रहन सहन की वजह से ऐसा हुआ होगा। एक्सपायर्ड मेडिसिन आपको लगातार दी जाएंगी, दिन रात खिलाया जाएगा, और अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तब भी कहा जाएगा कि दवाइयां तो जीवन रक्षा का काम करती हैं, ये दवाइयां आपकी जान कैसे ले सकती हैं। जरूर कमियां आपके डाइट के साथ रही होगी। सारा दोष आपके ऊपर मर दिया जाएगा और अपने से इतिश्री कर लेंगे। आज का जो मेरा कोर कंसेप्ट है वो है सिर्फ मिलावट को खत्म करना। उसको शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं समझूंगा कि डाटा में जो मिलावट की गई है उसको समझाता हूं। नए नवेले हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में कहा था कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। यह अपने आप में हैरान करने वाला है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि ना राज्य सरकार गलत है ना केंद्र सरकार गलत है। टेक्निकल टर्म्स देखिए, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। उन परिवारों के बारे में जरूर सोच लीजिएगा कि जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपने को खो दिया। क्या ये बात हमारे देश के नए नवेले हेल्थ मिनिस्टर आंखों में आंखें डाल के कह पाएंगे, देश के या फिर राज्य के, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु नहीं हुई है? मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की शिकायत पर कहा था कि केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन नहीं दे रही है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऑक्सीजन नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन दिल्ली को ऑक्सीजन दो। क्या मतलब है इसका? कई सारे आपको फैक्ट मिल जाएंगे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मौतें हुई हैं। फिर भी यह बयान कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। टेक्निकल पॉइंट को हम समझते हैं। जो भी हम कोरोना के केसेस देखते हैं वो सब राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, केंद्र सरकार के पास पहुंचते हैं, उसको कंपाइल किया जाता है, उसको पब्लिश कर दिया जाता है। केंद्र सरकार का सिर्फ ये काम है। कितने लोग मरे हैं इसका डाटा दिया जाता है केंद्र सरकार को, वो पब्लिश कर देती है। कंपाइल किया, पब्लिश किया। लेकिन किसी भी स्टेट ने यह डाटा नहीं दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोग मारे गए हैं। सभी ने बोला कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई नहीं मरा है, जिसकी वजह से राज्यसभा में अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो नए नवेले जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। जब राज्य की तरफ से कोई भी डाटा नहीं दिया गया तो फिर हमारे नए नवेले हेल्थ मिनिस्टर कहां से डाटा लेकर के आएंगे? अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो लोगों की मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो वो कैसी और क्यों मौतें हुई? तो इसका आंसर ये निहायती निकम्मे स्टेट सरकार की अगर बात मैं कहूं तो क्या बोलते हैं, इनका कार्डियोवैस्कुलर अटैक की वजह से मौत हुई है, रेस्पिरेटरी अटैक की वजह से इनकी मौत हुई है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई। अरे साहब, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही सारे अटैक आए थे। टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल करो, सही वजह मत बताओ और डाटा में उसको रिफ्लेक्ट ना होने दो। ऑक्सीजन मिल जाती तो लोग बच जाते, ये कोई नहीं कहेगा। ये सब मिले हुए हैं, ये डाटा में मिलावटें हैं। भारत में एक फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है कि सब अच्छा है, सब चल जाता है, कोई टेंशन मत लीजिए, टेंशन नॉट, फिकर नॉट, सब चलता है। खाना हम सभी खाते हैं। टर्मरिक में क्रोमेट पाउडर को मिलाया जाता है, इससे बीमारी आपके स्किन डिजीज बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, क्रोमेट पाउडर आपका टर्मरिक में क्यों मिलाया जाता है? इसकी वजह है कि उसके कलर को इनहैंस करने के लिए और ब्राइटर लुक देने के लिए। दिखेगा तभी तो बिकेगा। चिली पाउडर, लाल मिर्ची का जो पाउडर होगा वो तो आपने खाया होगा, उसमें रेड कलर मिलाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दाल में स्टोन्स मिलाए जाते हैं। अभी हाल ही में एमपी का एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो दाल को मिक्स किया गया था कसारी दाल के साथ, 10 लोग डिसेबल्ड हो गए थे उसको खाने के बाद। मध्य प्रदेश की घटना है, जाके सर्च कीजिएगा। जो आप नमक खाते हैं ना,
उसमें व्हाइट पाउडर मिलाया जाता है, मिल्क में यूरिया, डिटर्जेंट, तमाम चीजें मिलाई जाती हैं ताकि वो अच्छा और क्या कहते हैं, थोड़ा थिक, थोड़ा मोटा दिखाई दे, अच्छा पीला दिखाई दे, ताकि बिके, मार्केट के अंदर बिके। यही नहीं, जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं, जो चमकीले आपको दिखाई देते हैं, उसमें मिलावट होती है। कई सारे हैवी मेटल्स होते हैं, लेड और निक, और कई तमाम तरह के आप इसमें खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक सर्वे का रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट करप्शन ने एक सर्वे को कंडक्ट किया था। उस सर्वे में यह बात सामने निकल के आई थी कि 90% से ज्यादा जो आपके एडिबल ऑयल्स है ना, उसमें हाईली इंटॉक्सिक एलिमेंट पाए गए हैं जो आपके जीवन को खतरे में डालते हैं। आप अगर गांव में देखेंगे ना, तो वहां पर आपको अजीबोगरीब नाम के ब्रांड मिलेंगे और लगातार कई सालों से उनको कंज्यूम किया जा रहा होगा और लगातार वो कर रहे होंगे। 90% से ज्यादा जो आपके स्पाइसेस हैं, दाल है, मिल्क है, घी है, शुगर है, वो इन गांव वालों को खिलाया जाता है बेचारों को, वो भी मिलावटी वाला, शुद्ध वो भी नहीं खा रहे। 90% बहुत बड़ा समझ सकते हैं। अब इस मिलावट को लेकर सरकार ने कई सारे कानून इसमें संशोधन किए थे। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के बाद 2006, 2008 में सरकार ने इसमें नए कानून के प्रावधान किए, लेकिन उसके बाद भी स्थिति बदली नहीं, जबकि मिलावटी और मिलावटखोरों का जो बाजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब कानून है, संशोधन समय के साथ हुए भी हैं, कड़ा किया भी गया है, तब भी ये मिलावट ये क्यों नहीं रुक पा रही है? इसका एक जवाब मैं आपको दूं। क्योंकि इस कानून में सजा कम, इनाम ज्यादा है। अगर आप मिलावट करते पकड़े जाएंगे तो आपको बहुत से बहुत 6 महीने की जेल दी जाती है, जो कि कोई नहीं जाता। अगर जाता है तो मालिक नहीं, नौकर जाता है, नहीं तो 1000 रुपए का दंड दीजिए। अब 1000 रुपए बहुत मामूली रकम है, हर कोई दे देगा, बार बार दे देगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जेल में अगर जा भी रहा है तो आपके टैक्स पेयर के खर्चे पर उसको अच्छा खाना पीना, मेडिकेशन सब मिलेगा, और जब वो जेल से बाहर निकल के आएगा और व्यापार को और विस्तार देगा और बड़ा मुनाफा कमाएगा। इनमें कोई भय डर कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये व्यापार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? शुरुआत में मैंने बताया कि अगर मिलावट करता हुआ कोई व्यक्ति या कोई दुकानदार या कोई मालिक अगर मिलता है तो उसकी चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाए, पब्लिक में बेइज्जत करके थोड़ी पिटाई की जाए, फिर उसको फांसी दी जाए। ऐसा करने से क्या होगा? अब आप कहेंगे कि फांसी, पिटाई, ये सारी चीजें कहां से लेकर आ गए? क्योंकि मिलावट करने के बाद आप इंसानों की जान ले रहे हैं, इंसानों की उनकी जिंदगी छीन रहे हैं, और आप एक मास मर्डरर हैं, आप एक हत्यारे हैं। आईपीसी की धारा 302 क्या कहती है? एक हत्यारे के साथ सलूक क्या होता है? या तो उसको फांसी दी जाती है, आजीवन कारावास दिया जाता है। तो इस केस में मास मर्डरर को क्या फांसी नहीं दी जानी चाहिए? जब तक ये डर नहीं होगा तो ये मिलावट होना बंद नहीं होगा। ये लगातार मिलावटें होती हैं। फूड इंस्पेक्टर हमें पता है क्या करते हैं, पब्लिक का रोष कहीं उनके जोश पर हावी ना हो जाए, इसलिए इक्का दुक्का लोगों पे सिर्फ कार्रवाई करने का नाटक करते हैं और अपनी ईमानदारी के साथ समझौता करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो अपने आसपास के लोगों से, जागरूक लोगों से जाके पूछेगा, जब फूड इंस्पेक्टर आता है तो वो क्या करके जाता है? पूछेगा, ईमानदारी के साथ समझौता करके जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन हत्यारों को फांसी दी जाए। अगर ऐसा हो गया, अगर एक प्रांत में भी अगर ऐसा हो गया, तो आप यकीन मानिए कि जो हम लेवल देख रहे हैं 70, 80, 90% की जो मिलावटखोर है ना, वो ड्रॉप डाउन बिल्कुल नीचे आ जाएगी, और इतनी नीचे आ जाएगी कि जो एक आम आदमी का जो अधिकार है उसको मिलना शुरू हो जाएगा। जीने का अधिकार तो कम से कम उसको मिलेगा। देश का संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, लेकिन ये हत्यारे उस अधिकार का हनन कर रहे हैं। अब सरकार को दूसरा स्टेप क्या लेना चाहिए? अडल्ट्रेशन की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएं। दूसरी बात, सरकार को ग्राहकों को उन्हीं की मदर टंग, उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति को, कि अगर वो कोई सामान लाया है, अगर उसको जांच पड़ताल करनी है कि इसमें मिलावट है या नहीं है, तो किस माध्यम से, किस तरीके से कर सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि सरकार कैसे समझा सकती है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और आपके किचन में रखी हुई उस लाल मिर्च के पास जाइए, एक पानी का जार लीजिए, लाल मिर्च को उठाइए, उस जार में डालिए, स्प्रिंकल कीजिए, छिड़काव कीजिए, और देखिएगा
कि वो लाल मिर्च कितनी जल्दी सेटल डाउन हो रही है और कितनी देर में सेटल डाउन हो रही है। और पानी में डालने के बाद अगर वो मिर्च पाउडर नीचे सेटल हो जाता है, नीचे अगर बैठ जाता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल शुद्ध है। और अगर वो बहुत धीरे, बहुत देरी से नीचे बैठ रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब ये अडल्ट्रेटेड है। ये एक्सपेरिमेंट क्विक आप कर सकते हैं, ऐसे दूध के साथ भी कर सकते हैं, सबके साथ कर सकते हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस और वैक्सीनेशन का अभियान चला रही है ना, कुछ इसी तरह से अडल्ट्रेशन के नाम पर भी सरकार को ऐसे अभियान चलाने होंगे लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन नियम कायदे कड़े करने के बाद। जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा तब तक खौफ इनको नहीं दिखाई देगा। मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, अभी कोरोना का समय चल रहा था, नकली रेमडेसिविर, नकली कोरोना किट, नकली ऑक्सीमीटर, नकली कंसंट्रेटर, नकली कोरोना किट सब बेची जा रही थी, धड़ल्ले से बेची जा रही थी। इनको पता 1000 रुपए देंगे अपने बच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनके मालिक के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से भी ज्यादा लंबे हाथ इनके मालिकों के होते हैं, इसलिए बेधड़क चलता है। फार्मा सेक्टर में इतना बुरा हाल है दोस्तों कि एक्सपायर दवाइयां आपको बेच दी जाती हैं। अब आप में से कितने लोग हैं दवाइयों की जो एक्सपायरी, बैच नंबर सबको चेक करने के बाद अपने घर पे लेके आते हैं? अब आप मुझे बताइए। चलो ठीक है, आपने चेक करके लिया है और आपने पहचान लिया कि ये तो एक्सपायर है, आप क्या करेंगे? उसको नहीं लेंगे, उस दवाई को छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन आप शिकायत शासन प्रशासन से नहीं करेंगे, यही हम लोग गलती कर जाते हैं। अब उन लोगों के बारे में सोचिए, वो आपकी तरह जागरूक तो है नहीं, ये बेसिक समझ उनमें है नहीं, तो अब वो एक्सपायर्ड वाली दवाइयां वो खपत ये मेडिकल स्टोर वाले करा देंगे। जेनेरिक दवाइयों में सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है दोस्तों कि एक तो ब्रांड नेम तो जेनेरिक दवाइयों में होता नहीं है, उसमें मैंने यहां तक देखा है कि एक्सपायर दवाइयां लोगों तक बेच दी जाती हैं और इस पे प्राइस कंट्रोल भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे जेनेरिक दवाइयों में किस तरह से मेडिकल स्टोर वाले बदतमीजी करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहां तक सुना है कि दवाइयां अगर एक्सपायर होने जा रही हैं तो 1 महीने पहले ये मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, इन जेनेरिक दवाइयों को इकट्ठा करते हैं, कंपनी को भेजते हैं, वहां पर इसको रीजनरेट के प्रोसेस में डाल देते हैं, फिर दुकान पे खपा देते हैं। ये चल रहा है। मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देश की असेंशियल मेडिसिन 2020 के लिस्ट में 900 दवाएं लिस्टेड थी। टेस्टिंग के लिए 60,000 से 80,000 के बीच के ब्रांड ने अप्लाई किया था ताकि टेस्टिंग हो। आपको जानकर के और ज्यादा हैरानी होगी कि जो क्षमता है टेस्टिंग की, इसकी क्वालिटी कंट्रोल को टेस्ट करने की, वो 1% से भी कम है। यानी कि 99% ब्रांड को बिना क्वालिटी कंट्रोल के ओके टेस्टेड और सर्टिफाइड का ठप्पा देकर के मार्केट में उतार दिया गया और उसका भक्षण या उसको खा रहे हैं आप लोग। जीवन रक्षक के नाम से सोच करके समझ करके उस दवाई को खा रहे हैं और आप जीवन रक्षक की जगह भक्षक वो दवा बन जाती है। मैं यहां पर बात कर रहा था जेनेरिक दवाइयों की। एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। सिप्लॉक्स एक जेनेरिक दवा है, 5, 6, 8 रुपए की बेच दी जाती है, जैसा ग्राहक उसको ऐसे बेच दिया। एक है सिप्रो, यह भी जेनेरिक दवाई है, इसकी एमआरपी कितनी है? 5, उसको सोल्ड कितने में किया जाता है? 10। यानी कि जो जेनेरिक दवाइयां हैं उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये इतने लालची हो जाते हैं मेडिकल स्टोर वाले कि इनको क्विक मनी दिखाई देता है तो एक्सपायर दवाइयां लोगों को दे देते हैं। उसकी जान पे बनती है, क्या उसके साथ होता है, क्या ऑर्गन फेलियर होता है, क्या रिएक्शन होता है, दुकानदार को कोई मतलब नहीं। उनको भरोसा है अपने मिलावट पर, इनको भरोसा है अपने आकाओं पर, इनको भरोसा है सरकार पर। 1000 रुपए ही तो देने हैं, दे देंगे। जब तक मिलावट खोरों के ऊपर फांसी, उनके सारी संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा और समाज में यह मैसेज अगर नहीं जाएगा, तब तक मेरी और आपकी सस्ती जिंदगी कब, कैसे और कहां खत्म हो जाए, यह आपके परिवार वाले अपने आगे की पीढ़ी को बताएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी वैल्यू इसमें लगा हो। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म का सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप लेके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नमस्कार।